हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास मौर्य और आप सभी का आईवी द ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जैसा कि बात करने वाले हैं अजंता की गुफाओं की इतिहास और उसकी वास्तुकला के बारे में। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में जब मनुष्य के पास अपनी कोई भाषा या बोली नहीं थी और जाहिर सी बात है तब के मनुष्य जाति उतनी विकसित नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज है। जंगली जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए तब के मनुष्यों ने पहाड़ एवं गुफाओं का सहारा लिया। इन्हीं गुफाओं में वह रहते और अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या करते। एक बात और थी, तब उस समय किसी भाषा या बोली का विकास नहीं हुआ था, जिस वजह से वह अपनी बातों को उतना सुचारू ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाते थे जितना कि आज हम लोग कर पाते हैं। प्राचीन मनुष्यों ने अपने भावनाओं और जीवनचर्या को एक रूप देने का प्रयास किया और इन्हीं गुफाओं और पत्थरों पर कलाकृति या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने लगे, जिसका अर्थ यह हुआ कि जब लोग भाषा तो नहीं लेकिन अपनी कलाकृति और सांकेतिक कला के कारण अब एक दूसरे से जुड़ने लगे। यह तो एक शुरुआत भर थी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं एक ऐसे ही प्राचीन और अनोखे गुफा यानी कि अजंता केव्स की यात्रा पर, जहां हमारे पूर्वजों ने अपनी कलाकृति के माध्यम से अपनी गाथाओं और रहन सहन को चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से भी हम सभी को ज्ञात करवाया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में स्थित वाघोरा नदी के तट पर करीब स्थित है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी अजंता गुफा की पेंटिंग्स की चमक फीकी नहीं पड़ी है। यह आज भी वैसे है जैसे प्राचीन काल में थी। यह गुफा पश्चिमी घाट यानी सह्याद्रियों की पहाड़ियों पर स्थित है। इन गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ और उसके सहयोगी दल द्वारा वर्ष 1819 में खोजा गया था, जब वह शिकार पर अपने साथियों के साथ निकले थे। ऐसा अनुमान है कि इन गुफाओं का निर्माण 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 650 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। इन गुफाओं के प्रमाण हमें चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांत के रूप में प्राप्त होती है। यह गुफा भित्ति चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह गुफाएं औरंगाबाद शहर से लगभग 107 किलोमीटर दूर स्थित है तथा इसे घोड़े की नाल के आकार में इसको काटकर बनाया गया है। इन गुफाओं में मठ बनाए गए थे, जहां पर बौद्ध भिक्षुक आकर अपना ध्यान लगाते थे। साथ ही साथ भगवान गौतम बुद्ध की भी दी हुई शिक्षा को वह अनुसरण करते थे। गुफाओं के दीवारों और छतों पर गौतम बुद्ध के जीवन में संबंधित चित्रकारी की गई है। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जातक कथाएं वाली पेंटिंग्स है। अजंता की इन गुफाओं को पुरातत्वविद 2 भागों में बांटते हैं, एक हीनायन, दूसरा महायान। दोस्तों, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अनुयायियों में काफ़ी मतभेद होने प्रारंभ हो गए थे। कुछ उन्हें भगवान के रूप में पूजने के लिए उनकी मूर्तियां बनाना प्रारंभ कर दी। यही अनुयायी महायान कहलाते। वही कुछ अनुयायी सिर्फ उनके एक ही रूप यानी शून्य में विश्वास करते हुए सादा जीवन व्यतीत करने लगे थे। ये अनुयायी हीनायन कहलाते थे। अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को की पेंटिंग का प्रयोग किया गया था। क्या आप इस पेंटिंग के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम आपको बता देता हूँ कि यह पेंटिंग कैसी होती है और इसका निर्माण कैसा होता है। फ्रेस्को एक प्राचीन चित्रकला तकनीकी है जिसे आमतौर पर प्लास्टर के साथ पतला खनिज आधारित पिगमेंट को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला समर्थन, प्लास्टर और रंग। अजंता की गुफाओं की स्थापत्य यह है कि गौतम बुद्ध जी की इसमें प्रतिमा, नक्शीदार देवी की प्रतिमा है। दीवारों पर गौतम बुद्ध जी की 1000 के करीब पेंटिंग्स, एक छोटी बच्ची की भी पेंटिंग्स बनी है। गुफा 4 में इन गुफाओं में चित्र आधे अधूरे बने हुए हैं। गुफा 6 में बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा महायान को दर्शाती है। गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, हाथ में कमल का फूल लिए हुए एक बौद्ध भिक्षु। गुफा 9 में चैत्य हाल, बहुत बड़ा घोड़े की नाल के आकार की खिड़की है। गुफा 10 में
गौतम बुद्ध जी की जीवन से जुड़े लोगों की तस्वीर है और गुफा 11 में हीनयान से महायान के बीच हुए परिवर्तन को दर्शाती है। गुफा 17 बुद्ध जी को प्रारंभिक जीवन को दर्शाया गया है। गुफा 21 में कुल 26 नक्शादार खंभों की प्रस्तुति है। गुफा 24 में ज़्यादातर स्तंभ आधे अधूरे बने हुए। गुफा 26 गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा। गुफा 27 गौतम बुद्ध की धर्म की महत्ता को समझाती हुई प्रतिमाएं बनाती है। तो दोस्तों, अजंता की गुफाओं के द्वारा हम अपने पूर्वजों के रहने सहन और उनके संसाधन, जीव जंतुओं के बारे में उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति के माध्यम से जान पाते हैं। चूँकि यह गुफा एक प्राचीन संपदा है, इसलिए ये गुफा यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा गया है। इस प्रकार से इस गुफा में कुछ संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर पेंटिंग और मूर्तियाँ हैं, जाहिर है कि आप सभी पेंटिंग को समझ नहीं पाओगे, इसीलिए आप एक अपने साथ गाइड ज़रूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई वी द ब्लॉग से जुड़ने के लिए धन्यवाद।